हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों को स्वागत है हमारे YouTube चैनल टूल्सा कैरियर इंस्टीट्यूट पर। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने जो कल क्वेश्चन का वीडियो जो बनाया था वो हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक बनाया था, जो कि हमारा जो एक्सरसाइज 9 का ए से है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं, हम यहाँ से क्वेश्चन शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से कि हमारा क्वेश्चन कैसा है। तो अगर हम ऐसा बता दे रहे हैं यहाँ पर कि यूपी बोर्ड में इसी तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ना ही तो ज़्यादा बड़े पूछे जाते हैं नहीं छोटे। और इसे थोड़ा बड़े हो सकते हैं और उसमें क्या होता है मतलब कि इतना ही होता है कि क्वेश्चन तो बड़े रहते हैं, उनको देखने में डरावना लगता है। लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन ये है यूपी बोर्ड, तो यहाँ पे ये पूछा गया यूपी बोर्ड 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। पेपर कोड क्या है? NA है। तो ये क्वेश्चन ऐसे ही क्वेश्चन बार रिपीट होते हैं। ये क्वेश्चन देखने में तो छोटा लग रहा है, लेकिन इसको सॉल्व करने में काफ़ी बड़ा है, काफ़ी कठिन सा महसूस होगा। तो आप देखते हैं कि क्वेश्चन की क्या खासियत है। तो वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करना। तो यहाँ देखते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है 60 मीटर ऊंची किसी पहाड़। यहाँ क्या है? 60 मीटर ऊंची किसी पहाड़ की चोटी से मीनार की चोटी और आधार का अवनमन कोण क्रमशः कितना है? 30 डिग्री और 60 डिग्री है। कितना है? 30 डिग्री और 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई क्या कीजिए? तो मीनार की ऊंचाई कैसे करेंगे हम देखेंगे। तो यहाँ पे क्या है? अवनमन कोण को कहते हैं डिप्रेशन एंगल। क्या कहते हो? डिप्रेशन एंगल। तो यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले हम क्या है, 60 मीटर पहाड़ है, 60 मीटर ऊंचा पहाड़ है। तो सबसे पहले हम 60 मीटर पहाड़ को ऊंचा बना देते हैं। ये तुम्हारा पहाड़ है। अब इस पहाड़ की ऊंचाई कितना मान लिए हैं? इस पहाड़ की ऊंचाई मान लिए हैं, थोड़ा दूर लिखते हैं क्योंकि थोड़ा इस पहाड़ की ऊंचाई कितनी है? कहोगे 60 मीटर है। इस पहाड़ की ऊंचाई कितनी है? 60 मीटर है। ये पहाड़ है। पहाड़ यहाँ क्या है? AB। पहाड़ AB है। यहाँ हमने मान लिया है जो पहाड़ है वो AB है। उसकी ऊंचाई कितनी है? 60 मीटर है। यहाँ पे ऊंची 60 मीटर ऊंची पहाड़ है। अब बोल रहा है पहाड़ की चोटी। तो पहाड़ की चोटी कौन सा जाएगा? ये ऊपर वाला बिंदु A पर। पहाड़ चोटी से मीनार की चोटी। तो मीनार कौन सा जाएगा? इससे छोटी। अब यहाँ से मीनार हम देख सकते हैं, तो मीनार यहाँ बना सकते हो। तो ये पहाड़ का होगा, मीनार क्या होगी? छोटी होगी। तो मीनार यहाँ बना गए थे। अब ये तुम्हारा मीनार हो गया। अब मीनार को हम यहाँ पे ये A ये B है, इसको हम C D, इसको हम C मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं? D मान लो। देख, अब यहाँ पे बोल रहा है ये मीनार की चोटी क्या है? ये मीनार है। ये तुम्हारा क्या है? मीनार। हम यहाँ बात कह सकते हैं, ये जो तुम्हारी मीनार है, इधर लिख सकते हो ये मीनार, ये लिखने दो, लिखने को। ये हमारा पहाड़ है, इधर क्या है? हमारा पहाड़। और ये हमारा क्या है? मीनार। क्या है? मीनार है नहीं? को ये मीनार है, हमारा पहाड़ है। अब बोल रहा था मीनार की चोटी। तो मीनार की चोटी ये और पहाड़ की चोटी ये। तो इन दोनों का आधार का अवनमन कोण दे रखा है कितना? 30 डिग्री और 60 डिग्री। तो इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, यहाँ तक कर लो, ये यहाँ तक कर लो केवल बस। तो D। अगर यहाँ देखा जाए ना, तो इससे इसका जो अवनमन कोण होगा, इसका और जो अवनमन कोण होगा, वो अवनमन कोण कहाँ बनता है? जब हम ऊपर से नीचे की ओर देखते हैं। हम कहाँ, मान लो ऊपर चढ़ गए, पहाड़ पर चढ़ गए, और पहाड़ चढ़ गए और चढ़ के कहाँ देख रहे हैं? मीनार की चोटी देख रहे हैं। मतलब हमारी पलकें क्या है? नीचे की ओर है। तो उस कंडीशन में जो एंगल बनता है हमारा डिप्रेशन एंगल होता है। तो यहाँ सब यहाँ बैठे और नीचे देखे, इसका कहने मतलब हमारा आंखों का जो एंगल बन रहा है, हमारा जो आंखों का एंगल बन रहा है कितना बन रहा है? कहोगे यहाँ पे 30 डिग्री बन रहा है। कितना बन रहा है? 30 डिग्री। अच्छी बात है। अब यहाँ क्या बन रहा है? और 60 डिग्री का है। और क्या है? और यहाँ से 60 डिग्री का भी है। तो आप इसको हम समझते हैं, इसको कैसे समझा जाए। हाँ, बोला मीनार की चोटी। तो मीनार की चोटी ये देखो, और इसके आधार। तो मीनार का आधार कौन सा? ये नीचे वाला पार्ट का। यहाँ पे कितना बोला? 60 डिग्री। तो मतलब कि ये जो यहाँ से एंगल जो बनाएगा इसका, यहाँ से ये जो यहाँ से बनाएगा इसका एंगल, ये वाला, ये हम इसको था पूरा कर देते हैं। ये जो बनाएगा, ये वाला जो बनाएगा, ये अब ये जो बनाएगा, ये हमारा कौन, ये यहाँ से ये जो पूरा हमारा कोण है, हम ऊपर से देखें हमारा कितना डिग्री है? कहोगे 60, क्योंकि डिप्रेशन एंगल है। तो डिप्रेशन एंगल कहाँ बनेगा? ऊपर से नीचे बनेगा, क्योंकि डिप्रेशन एंगल है और नंबर कोण ऊपर से बनता है। अब यहाँ पर देख लेंगे कि ये दूरी, ये लाइन था सही हो रही है तो था ये हो गया। अब यहाँ से ये पूरा कोण कितना है? ये पूरा कोण कितना है? कहोगे 60 डिग्री और नंबर कोण। तो ये दोनों आपस में क्या होते हैं? जमीन है तल है, तो बराबर होंगे। अब ध्यान से देखें कि इसके इसके BC संगत क्या होगा? यहाँ पे कोई
ऐसे खींच लो। और ये इसको मान लो क्या है, ए बी सी डी, इसको मान लो ई, क्या मान लेते हैं, ई मान लिया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ हमारा मैथ लगेगा। मैथ कौन सा लगेगा कि यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे इसको एफ मान लो, इस बिंदु को एफ मान लो। अब यहाँ पे देखेंगे एफ ए और सी और ए बी, ये क्या जेड आकृति बना रहे हैं, क्योंकि हम बना रहे हैं। और जेड आकृति में अगर ऐसा कभी भी बनाए तो ये जो एंगल होता है ना वो इसके बराबर होता है। अगर ये 60 डिग्री है तो ए बी कितना होगा 60, ये तो बस एक कंफर्म है सबको। देख कब होंगे ये दोनों, जब पैरेलल क्या हो, पैरेलल लाइंस हो, दोनों पैरेलल लाइंस हो मतलब समांतर हो। तो यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे ये पूरा देखोगे, ये और पूरा पार्ट, ये पूरा यहाँ देखो, यहाँ कितना 60, तो ये भी कितना हो जाएगा, हो गया 60 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 60। और ये अब यहाँ देखो एफ ए डी ई, ये जगह कितना है छोटी सी, क्योंकि हमारे तो जितना एंगल ये वाला होगा, नहीं एंगल क्या होगा ये वाला होगा। अगर वो 30 डिग्री है तो ये भी कितना होगा, ये भी 30 डिग्री होगा। अरे बस कैसे में अब बोला इसमें मीनार को चाहिए क्या होगी, बता मीनार कौन सी, ये मीनार है और ये पहाड़ है, तो मीनार को चाहिए नहीं देखिए तो मान लेते हैं मीनार को चाहिए क्या है, एच है, क्या है एच है। यहाँ पे मीनार को चाहिए मान लेते हैं एच है, मीनार को चाहिए क्या मान लेते हैं एच, ठीक। सब मीटर में काम कर रखा है, ए भी क्या होगा मीटर में होगा, ठीक, एच मीटर मान लिया। अब यहाँ पे ये दोनों, ये ध्यान से देखो, यहाँ पे त्रिभुज चतुर्भुज डी ई बी सी, ये क्या रेक्टेंगल बना रहे हैं, और यहाँ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल में क्या होता है आयत में आमने सामने भुजाएं बराबर होती है। अगर ये पूरी भुजा होगी, भुजा ये भी होगी, जितनी ये नहीं होगी। अगर ये एच मीटर है तो ये यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी, एच मीटर, ये केवल यहाँ तक की दूरी हो जाएगी, कहाँ तक की दूरी, यहाँ तक की। अब हम क्या कह सकते हैं, अब यहाँ पे क्या कह सकते हैं, ये जो ये दूरी कितनी ए ई की तक की आपको 20 की दूरी निकालनी है। तो ए ई तक की 20 की दूरी कैसे निकालोगे, और देखते हैं यहाँ पे, अगर हम ए बी में से पूरी दूरी में से बी ई घटा देंगे तो क्या ए ई दूरी निकल आएगी, बिल्कुल निकल आएगी। तो यहाँ पे हम सिंपल सी बात समझेंगे, तो यहाँ पे पूरी दूरी क्या है ए बी, क्या है ए बी और बराबर ये पूरी दूरी ए बी किससे मिलके बनी है, हो गई बी एफ ई से मिलके बनी है, बी ई से मिलके बनी है, और प्लस किससे ए ई से मिलके बनी है, ए ई से मिलके बनी है। हमको किसकी दूरी निकालनी है, ए ई की दूरी निकालनी है। इसको इस पर भेजोगे तो ए बी माइनस क्या हो जाएगा, बी ई हो जाएगा, और बराबर क्या हो जाएगा ए ई, और ए ई दूरी बताना। ए की दूरी मतलब मीनार की, मतलब पहाड़ की पूरी ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई कितनी है, क्योंकि 60, पूरी दूरी कितनी है, क्योंकि 60 मीटर, और माइनस बी ई क्या है एच, क्या है एच, दोनों मीटर में है तो इसको हम 1 मीटर में कह सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। तो मतलब जो ए ई दूरी होगी वो कितनी निकल के आएगी, ये आएगी 60 माइनस कितनी आएगी एच मीटर, कितनी आएगी 60 माइनस एच मीटर आएगी। तो ये बात सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो ये बात सभी लोगों को समझ में आ रही होगी। अब ध्यान से देखोगे, हमको मीनार के मतलब एच मान बताना है। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे सॉल्व में क्या लिखोगे, माना ए बी क्या है, पहाड़ है, ए बी एक पहाड़ है, क्या है पहाड़ है, जिसकी ऊंचाई कितनी है, जिसकी ऊंचाई कितनी है, कहोगे एच, जिसकी ऊंचाई कितनी है, टोटल 60 मीटर है, कितनी है 60 मीटर है। अब यहाँ ध्यान से देखोगे, ठीक, तो यहाँ पे हमने माना क्या है, मीनार की कितनी माना है, ठीक, और ठीक माना, और क्या माना है मीनार की चाहिए, और यहाँ पे लिखोगे मीनार की ऊंचाई, और मीनार की ऊंचाई क्या माना है, क्योंकि एच मीटर माना है। इतनी बात सिंपल होगी। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि पूरे बड़े हमको एच का मान निकालना है। तो सबसे पहले हम देखोगे त्रिभुज कौन सा, ए बी सी, ये देखो बड़ा त्रिभुज देखो ए बी सी, तो ये पूरे ए बी क्या है, देखो यहाँ पे पूरा लाइन को बना रहा है, वो यहाँ बना रहा है, तो ये पूरा क्या हो गया लंब, ए बी क्या हो गया लंब, जिसकी कितनी ऊंचाई रखी है 60 मीटर, तो ए बी दे रखा है लंब, और यहाँ बी सी क्या हो जाएगा आधार, इसमें लगाएंगे ए बी सी में क्या लगाएंगे, तो ये समकोण है, तो त्रिभुज देखेंगे ए बी सी में, ठीक, ये क्या बना है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना है, क्या बना है राइट एंगल ट्रायंगल बना है,
ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बना है। तो इसमें हम देखेंगे कैसे का क्या खासियत होगी। तो यहाँ पर जब बन रहा है तो यहाँ पे क्या करा लंब, ये क्या है आधार, तो लंब बटे आधार किसमें होता है, मतलब कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसमें होता है, किसमें होता है tan थीटा। तो tan थीटा अपॉन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है अपॉन लंब, और बेस क्या होता है मतलब BC तक की दूरी। अब ध्यान से देखेंगे, अच्छा यहाँ देखो ध्यान से, यहाँ BC दूरी नहीं रखी है। अगर BC दूरी नहीं रखी है इसको हम x मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं x मीटर मान लो, ठीक, जब नहीं रखी x मीटर मान लो, आए बात में कैसे, तो ये दूरी नहीं रखी है इसको हम x मीटर मान लिया। तो ये भी दूरी दोनों आपस में दूरियां क्या हो जाएगी, आपस में बराबर हो जाएंगी, क्योंकि आमने सामने हो जाएंगे क्योंकि रेक्टेंगल में बराबर होती है। तो ये भी x है, भी x है। तो यहाँ माना कि यहाँ पे BC कितना माना है x मीटर माना है, ये माना है BC कितना माना है x मीटर, तो लंब बटे आधार हो गया। तो परपेंडिकुलर tan थीटा, अब ध्यान से देखोगे ना तो बड़े अक्षर में देखोगे ABC में कितने उन्नयन को कितना बना रहा है, हो गए 7 डिग्री बना है, बस का मतलब यहाँ पे 7 रख दो और बराबर परपेंडिकुलर क्या है AB, क्या है AB है, क्या है AB, और बटे बेस BC क्या है BC। हम इसमें मान पुट कर दिया जाए, मान कराएगा tan 7 मान कितना होता है, तो tan 7 मान होता है रूट कितना होता है 3 होता है, और बराबर AB टोटल ऊंचाई कितनी है, होगी 60 मीटर, मतलब बाहर ऊंचाई कितनी है 60 मीटर, और बटे BC तो मान नहीं दे रखा, BC मान क्या दे रखा सभी लोगों को नहीं दे रखा है। जब भी BC मान ना दे रखा हो, ठीक, अब इसको पक्षांतर करेंगे, तो BC मान ये हमको यहाँ x मान निकालना है, ठीक, या ऐसे तुम कह सकते हो x इसको x इधर कर दो, एक गुणे में इसको इस बार आएगा डिवाइड, किसमें आएगा मल्टीपल में आएगा इधर डिवाइड में, तो ये हो जाएगा रूट 3x इक्वल टू कितना आएगा 60 आ जाएगा, x बराबर कितना आएगा, अब ये डिवाइड हो गया रूट 3 इधर कर दो, तो ये हो जाएगा रूट 3। अब हम करेंगे रूट अभी 60 में रूट 3 का हम हर का प्रमेयकरण करेंगे, क्या करेंगे हर का प्रमेयकरण, अब इसका करते हर का प्रमेयकरण, और इसका हर का प्रमेयकरण करते हैं रूट 3 और बटे रूट 3। जब भी हम हर का प्रमेयकरण करते हैं तो रूट जो भी नीचे होता है उसका ऊपर नीचे गुणा करते हैं, तो x बराबर क्या होगा, इन दोनों गुणा कर दोगे तो 60 रूट कितना आएगा 60 रूट 3 आएगा, और रूट 3 गुणे रूट 3 कितना होता है बताते हैं, रूट 3 गुणे रूट 3 तो रूट 3 तक का 9 हो जाएगा, एक ही रूट ले सकते हैं, 3 गुणे क्या लिख सकते हैं 3, और 3 तक का दोनों जोड़े होंगे 3 ही आएगा, 3 तक का 9, रूट 9 का मान कितना होता है 3 होता है। तो ये इससे काट दोगे ना, ठीक, अगर हालांकि इनको पेपर में नहीं काटना है, ठीक, हमने तुमको यहाँ केवल बता रहे हैं, ठीक, जब भी इसको काटोगे तो x बराबर क्या आएगा 3 हो जाए 3 और 3 2 जा कितना होगा 6, और ये 20 रूट 3 आएगा, मतलब कि यहाँ से हमने x मान निकाल लिया है। x मान क्या है मतलब BC की दूरी, क्या है BC की दूरी, तो यहाँ BC की दूरी हमने x मान माना था, तो x बराबर कितना निकाल लिया है 20 रूट 3 में, ये हमने निकाल लिया, ये हमने जमीन निकाल लिया, ठीक, मतलब पहाड़ और मीनार के बीच की दूरी निकाल ली है। लेकिन हमको ये नहीं चाहिए, हमको चाहिए यहाँ पे मीनार की चाहिए, मतलब इसकी ऊंचाई चाहिए। अब ध्यान से देखोगे ना, जितना ये है, ये अगर 20 मीटर निकला है, 20 रूट 3 मीटर निकला है, उतना ये AB क्या होगा, AB होगा नहीं होगा, AB कितना देगा 20 रूट 3 मीटर। बात सही है, क्योंकि दोनों आपस में क्या है बराबर होते हैं, ठीक। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, अब छोटे वाले त्रिभुज देख सकते हैं, किसमें देख सकते हैं छोटे वाले त्रिभुज में। अच्छा छोटा त्रिभुज कौन सा है, देखो ध्यान से, छोटा त्रिभुज ये है AED लिखा है, AED को भी हाँ दिख रहा है, तो त्रिभुज AE और D में AB समकोण। अब ध्यान से देखोगे इसमें भी क्या है AE क्या है लंब है, और यहाँ पे DE क्या है आधार, तो लंब बटे आधार मतलब tan थीटा फार्मूला लगने वाला है। तो यहाँ देखोगे कितने डिग्री को बना रहा है 30 डिग्री बना रहा है, मतलब थीटा बराबर एलिवेशन लेकर कितना बना रहा है 30 डिग्री बना रहा है। तो यहाँ रखेंगे tan थीटा, लंब बटे आधार किसमें होता है, लंब बटे आधार होता है हमारा इसमें परपेंडिकुलर अपॉन बेस में, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन क्या हो जाएगा बेस, तो tan थीटा में कितना हो गया कितना 30 है, तो 30 रख दोगे, परपेंडिकुलर कितना है AE में है, पहले हम त्रिभुज AED में देख रहे हैं, तो AE और बटे बेस क्या है DE है, क्या है DE है। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ये हो जाएगा tan 30 और बराबर AE तक की दूरी कितनी है
कहोगे 60 माइनस एच, क्या है 60 माइनस एच है। और बचेंगे डी ई, तो कितने निकाले हैं, कहोगे 20 रूट कितने निकाले हैं 3। अब इसको सॉल्व कीजिए। तो tan टी मान कितना होता है, कल ही बताया था कि tan टी मान होता है 1/रूट कितना होता है 3, 1/√3 होता है। और 60 माइनस एच अपान कितना होता है 20 रूट कितना होता है 3। अब क्या करेंगे, अब यहाँ से देखोगे ध्यान से, यहाँ भी √3 ये √3 देखोगे गुणे में क्या है, इधर में गुणे में, इसमें गुणे में इसका इधर लेगा भाग में, ये गुणे में इस बार क्या गुणे में आएगा, तो √3 कर जाएगा। या हम कह सकते हैं √3 से √3 यहाँ पा सकते हैं। तो इधर बचेगा क्या 20, तो 20 टुकड़ा इसमें करने क्या हो जाएगा 20 बन जाएगा कितना का 20 और बराबर 60 माइनस क्या होगा एच हो जाएगा, होगा नहीं होगा, होगा हाँ। अब यहाँ क्या करते हैं, ऊंचाई निकालनी है बिना की, तो अगर एच का मान निकला ऊंचाई निकल आएगी। तो ये 60 में या क्या करते हैं, ये जो इसमें माइनस का एच है, तो माइनस एच को इधर इक्वल किस पास लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा। और ये प्लस का कितना है 20, तो प्लस का 20 उस हम इक्वल उस पार भेजेंगे, वो हो जाएगा किसमें माइनस में। तो इसको हम डायरेक्टली कर लेते हैं अच्छी, ये माइनस में इधर आएगा प्लस में हो जाएगा और बराबर ये 60 को ऐसे रख लो, इसके आगे प्लस, इसको उस पार लेके जाओ माइनस में हो जाएगा 20। अब ये हो जाएगा आंसर इसका। तो घटा दो 60 में से 20 घटाओ 40, क्या निकलेगा 40 और 40 मीटर, क्या हो जाएगा 40 मीटर। मतलब कि यहाँ पर एच का मान कितना निकल गया है 40 मीटर। और एच का मान निकालना है, मीनार चाहिए क्या है, हमने मीनार चाहिए क्या बना था 40। तो यहाँ इसका जो भी आंसर होगा वो 40 मीटर होगा, क्योंकि जो मीनार है, मीनार की चाहिए कितना होगा 40। तो यहाँ लिख सकते हैं अतः मीनार की ऊंचाई, मीनार की, इसके नीचे लिख सकते हैं मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई कितनी निकली है, कहोगे 40 मीटर। और यही तुम्हारा क्या होगा आंसर, सेंटीमीटर में कर देना मीटर होगा। तो ये भी क्वेश्चन आपसे लोगों को अच्छा लगा होगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि वो अगला क्वेश्चन हमारा कि क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 9 कैसा होगा, तो उसको हम बहुत आसानी तरीके समझेंगे। अगर ये क्वेश्चन पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ये भी बहुत एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। तो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन समझते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो यहाँ सबसे पहले भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर, भूमि से 60 मीटर ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है, मतलब भूमि से ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में दूरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया जाता है। मतलब भूमि से एक अस्थायी मतलब क्या होता है, मतलब अस्थायी मतलब कि पता नहीं, मतलब स्थायी रूप से बांध दिया जाता है, बांध दिया जाता है। भूमि के साथ दूरी का झुकाव 60 डिग्री है, यह मानकर कि डोरी कोई ढील नहीं है। तो बोला डोरी की लंबाई क्या होगी, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो यहाँ क्या बोला, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर, तो यहाँ भूमि हो गया, ठीक, यहाँ से भूमि, ये हमारी भूमि, यहाँ से भूमि, तो यहाँ 60 मीटर की ऊंचाई पर यहाँ मान लो कि पतंग रही। तो पतंग हम कुछ ऐसा बना दे रहे हैं, ये हो गई हमारी पतंग, ये हमारी पतंग, ठीक, पतंग से उड़े है। कितनी ऊंची दूरी, कितनी ऊंची, कहाँ गया, यहाँ पर 60 मीटर ऊंचाई पर, कितना ऊंचाई है इसकी ऊंचाई कितनी है 60 मीटर, कितनी है 60 मीटर ऊंचाई पर क्या है, ठीक, हमारी पतंग उड़ रही है। 60 मीटर ऊंचाई पर हमारी पतंग उड़ रही है, उड़ रही है, कोई हाँ, ठीक, 60 मीटर ऊंचाई पर हमारी पतंग उड़ रही है, उड़ रही है। पतंग से दूरी को अस्थायी रूप से बांध दिया जाता है, अस्थायी रूप से बांध दिया जाता है। तो भूमि के बिंदु से बांध दिया जाता है, तो भूमि के साथ दूरी का झुकाव 60 डिग्री होता है। यहाँ से ये जो पतंग है ना, इसका जो झुकाव है वो कितना है, भूमि से झुकाव का 60 डिग्री को बना रहा है, मतलब ये कितना बना रहा है 60 डिग्री है ना। तो बता यह मानकर कि डोरी की कोई ढील नहीं है, डोरी कोई ढील नहीं है, मतलब तनी हुई डोरी है। तो डोरी लंबाई बतानी है, तो डोरी लंबाई मतलब इसकी लंबाई बतानी है, एल का मान बताना है। तो इसको मान लेते हैं ये ए है, ये क्या हमारा बी है, ये भी क्या हमारा सी है, ठीक। तो हम यहाँ देख सकते हैं ये हमारा क्या लंब है, ये हमारा क्या कर्व है। तो लंब बटे कर्व किसमें होता है, साइन थीटा में होता है, बिल्कुल इसी बात है, ठीक। लंब बटे कर्व, लंब बटे कर्व, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस किसमें होता है, साइन थीटा में। तो यहाँ हमने क्या लिखोगे, सॉल्यूशन है, सॉल्व माना
माना ठीक ए बी ठीक ऊंचाई पर, ए बी ऊंचाई पर, पूरी ऊंचाई ना, ए बी ऊंचाई पर ठीक ऊंचाई पर 60 मीटर, 60 मीटर, मीटर को कैसे लिखे जाए, 60 मीटर ठीक ऊंची पतंग उड़ रही है, ऊंची पतंग क्या है, उड़ रही है, उड़ रही है ठीक, जिसका झुकाव ठीक और जिसके साथ ये क्या है हमारा उन्नयन कोण, देखो कि एक तरफ से ये वहां क्या उन्नयन कोण है, एलियन निकल ठीक, जिसके साथ 60 डिग्री का उन्नयन कोण बनाती है, 60 डिग्री का क्या बनाती है, उन्नयन कोण क्या करती है, बनाती है, बनाती है ठीक। तब या क्या करना, डोरी की लंबाई ठीक, तो यहाँ पे दो ठीक, यहाँ लोग क्या करना है, क्या करना है, डोरी की लंबाई, क्या करना है, डोरी की लंबाई, तो डोरी की लंबाई को क्या करना, क्या करना, मतलब एक माने निकालना। बहुत इजी क्वेश्चन है कि त्रिभुज यहाँ पे एबीसी, ये क्या बिल्कुल 90 डिग्री कोण दिख रहा है, दिख रहा है, हो गया हाँ बिल्कुल इजी बात है, 90 डिग्री कोण दिख रहा है, तो यहाँ बना दो पहले क्वेश्चन में मार राइट एंगल ट्रायंगल दिखा रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज एबीसी, क्या है, एबीसी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल है नहीं, हो गया तब इसमें हमारा पैथागोरस में लग जाएगा, और जो हमारा साइन थीटा है, कॉस थीटा है, ये सब किससे मान निकल के आते हैं, तो ये साइन थीटा कॉस थीटा सब इससे मान निकल के आते हैं। तो यहाँ पे देखोगे ये क्या है, इसकी लंब है, ये क्या है, इसकी लंब है, और इसका क्या निकालना, दूरी, मतलब जो दे रखा लंब निकालना, दूरी क्या निकाले, तो लंब बटे कार्य का यूज होगा यहाँ पर, जो भी पूछा जाता है उसी मान देखते हैं, एक लंब बटे कार्य किसका होता है, साइन थीटा का, किसका होता है, साइन, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कार्य, मतलब लंब को कहते हैं परपेंडिकुलर, और बटे कार्य क्या कहते हैं, हाइपोटेनियस। बस बहुत इजी क्वेश्चन है। अब मान रखो, अब यहाँ देखो कि कितने डिग्री को बनाना था, 60 डिग्री का, देखो बनाना 60 डिग्री का हो गया, हाँ 20 बस हो गया, तो साइन थीटा, थीटा का कितना है, 60 डिग्री है, और बराबर परपेंडिकुलर मतलब ऊंचाई, पतंग से यहाँ तक की ऊंचाई कितनी है, भूमि से हो गई 60 मीटर है, कितनी है, 60 मीटर है, और बटे मीटर में लिखेंगे, और बटे में हाइपोटेनियस कितना है, एल है ठीक, कुछ भी मान लो या बीसी मान लो ठीक, या एसी मान लो, मान जो जुड़ा हो, तो यहाँ पर एसी मान लें ठीक, या पहले डायरेक्ट में लिखो, लेंथ डी लूँगा, यहाँ क्या है, ए बी, और बटे क्या है, यहाँ पे हाइपोटेनियस क्या है, कद एसी, कद क्या है, एसी, सबसे बड़ी भुजा होती है एसी। अब यहाँ पे रख देंगे मान साइन 60 बराबर ए बी कितना लिखोगे, 60 मीटर, और बाद में एसी क्या है, एसी को हमने माना है एल, पहले लंबाई बतानी है, तो साइन 60 मान कितना होता है, सभी को बताएंगे, साइन 60 मान होता है √3 का कितना होता है, 2 होता है, ये सभी लोग पता, सभी भाइयों को पता होगा, ये अगर मान नहीं पता क्या कर लीजिएगा, तो साइन 60 मान कितना हो गया, √3 का कितना हो गया, 2, और बराबर 60 अपन कितना हो गया, एल। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, अब ध्यान से देखोगे, इसका बड़ा इसमें कर देंगे, इसका बड़ा इसमें कर देंगे, क्रॉस ड्रॉ कर देंगे, इसका बड़ा इसमें कर दोगे तो ये √3 और क्या आएगा, एल आएगा, और बराबर इसका बड़ा इसमें कर देंगे, तो 60 × 2 60 × 2 कितना होगा, 120 होगा, 60 × 2 ठीक कितना होगा, 120 होगा, बिल्कुल अच्छी बात है। अब हमको मान किस याद करना है ठीक, अब हमको याद मान करना है लंबाई, तो लंबाई किस निकालेंगे, ध्यान से देखोगे ना, ये किसमें मुड़ेंगे, इसको किस पार भेजेंगे, किस पार भेजेंगे, इस पार, जब भी इसको इस पार भेजेंगे किसमें होगा, इधर डिवाइड इन 2 में उधर जाएगा, तो इस पार में डिवाइड हो जाएगा, तो ये एल बराबर हो जाएगा, एल बराबर हो जाएगा 120 अपन कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा, इसको सॉल्व कीजिएगा, तो ये एल बराबर क्या आएगा, 120 अपन कितना आएगा, √3 आ जाएगा। अब इसका हम हर का प्रमेय कर देंगे, क्योंकि तुम्हारा ये आंसर नहीं है, इसको हम क्या करेंगे, हर का प्रमेय कर, इसका हर का प्रमेय कर दीजिएगा, तो कितना है, √3, तो √3 अपन 2, सही √3 है ना, √3 को करोगे, तो इसका बस सामने सामने कर लीजिएगा, तो ये आ जाएगा, इसका बड़ा इसमें कर दो, तो
120 रूट कितना आएगा 3 आएगा, और हमने भी बताया था रूट 3 इसके ऊपर रूट 3 इसके ऊपर, तो रूट 3 तो 3 एक ही रूट में लिख सकते हैं, और यहाँ क्या 3 इंटू 3 क्या हुआ 3 तक का 9 हो जाएगा, और रूट 9 का मान कितना होता है 3 होता है, 2 का पेड़ बना लो, तो इसका भी जो भी मान होगा वो 120 रूट कितना हो जाएगा 3 बटे क्या हो जाएगा 3। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा, तो एल बराबर दोनों काटोगे 3 1 3 3 4 कितना होगा 12, तो यहाँ पर 4 आएगा और देख कितना आएगा 3, और ये क्या होगा मीटर, क्या है ये मीटर में ना, देखो मीटर है, तो ए बी किस में आएगा ए बी हमारा मीटर में आएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। मतलब कि जो भी डोरी की लंबाई है, जो भी हमारी डोरी की लंबाई है वो कितना है 40 रूट कितना है 3 मीटर है, 40 रूट 3 मीटर है। तो यहाँ लिखोगे अतः डोरी की लंबाई, अतः डोरी की लंबाई, डोरी की लंबाई कितनी है 40 रूट 3 मीटर है, और यही हमारा हो जाता है आंसर। तो ये सभी लोग बोर्ड एग्जाम पूछा गया क्वेश्चन है, तो ये सभी लोग सभी भाइयों को समझ में आ गया होगा। तो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला हमारा क्वेश्चन क्या है। तो दोस्तों हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, ये भी बहुत हमारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो देखते हैं इसको डाल दीजिएगा इंपॉर्टेंट, ये हमारा वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम को देखते हुए। तो यहाँ देखते हैं कि एक हवाई जहाज से किसी सड़क पर एक भी और स्थित दो गांवों का अनुमान कोण, दो गांवों का अनुमान कोण 45 व 60 डिग्री देखे गए हैं। तो यदि गांवों के बीच की दूरी कितनी है 2 किलोमीटर है, तो हवाई जहाज की ऊंचाई क्या होगी। तो सबसे पहले हवाई जहाज तो ऊपर उड़ेगा, ठीक जमीन से ऊपर उड़ेगा, तो यहाँ हम देख लेते हैं, यहाँ पे हमारे हवाई जहाज है, इसको बना लेते हैं ऐसे करके, ये हमारा हवाई जहाज है, इसको माना है कि हवाई जहाज, हवाई जहाज कितनी दूरी हुई है यहाँ से मान लेते इसका हवाई जहाज है, जमीन से घूम से कितनी दूरी पर उड़े हैं, ठीक हवाई जहाज से किसी सड़क पर, तो सड़क कहाँ होगा नीचे होगा, सड़क नीचे होगा, सड़क की और दो गांवों के अनुमान कोण बने हैं, ठीक तो यहाँ पे सड़क होगी, तो ऐसे कोई सड़क है, ऐसे कोई सड़क है नहीं, ठीक हवाई जहाज कौन रही, हवाई जहाज से इस सड़क पर एक ही और स्थित है, मतलब उधर नहीं एक ही और है, चाहे उधर ले लो चाहे इधर ले लो, ठीक हम इधर ले तो दो गांव बना लो, ठीक तो दो गांव में आएगा, पहला गांव ए हो गया, ठीक मान लो पहला गांव ये है और दूसरा गांव ये है, ये पहला गांव है, ये मान गांव का दूसरा है, तो विलेज 1 है और ये मान क्या विलेज 2 है, ऐसे मान लेते हैं गांव, तो गांव को विलेज 1 विलेज 2 मान सकते हैं, ठीक। अब बोल रहा है उनका अनुमान को कितना बना 45 डिग्री का, कितना बना है 45 डिग्री का, अच्छी बात है। तो यहाँ पे देखेंगे ना, अगर यहाँ से देखोगे यहाँ से, तो इसका अनुमान कोण क्या होता है, तो ऊपर से देखेंगे, मतलब इसका तो अनुमान कोण बना है, कितना बना है 45 डिग्री कोण बना है, पहले अनुमान कोण कहाँ होता है ऊपर की ओर बनता है, ठीक वो जब ऊपर से हम देखेंगे अगर जहाँ से नीचे की ओर, तो यहाँ अनुमान कोण ऊपर बनेगा, ठीक अगर उन्नयन कोण होगा तो नीचे देखें। अब यहाँ पर रहा और वह, ये पहले गांव की हो गया और दूसरे गांव की कितना है 60 डिग्री, तो दूसरे गांव का 60 डिग्री, मतलब ये यहाँ से देखोगे ऐसे, अगर यहाँ से ऐसे देखोगे ये, तो ये जो हमारा कोण बनेगा अनुमान कोण कितना बना है 60 डिग्री बना है। जितनी बात सभी लोगों को कन्फर्म हो गया होगा, जिसको मान लेते हैं ये ए है, ये क्या है ए है, ये बी है, ये बी है, ठीक और ये विलेज 1 है विलेज 2 है, इसको मानने की कोई जरूरत नहीं, ठीक। तो ए बी सी करके मान लेते हैं, ठीक रहेगा ए बी सी डी और इसको मान लो ई, आई बात समझे सभी लोग। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये ए ई ए सी डी और ई, ये देखो बड़े वाले आकृति जेड बना रहे, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे पैरेलल होंगे, तो जितना कोण ये होगा जेड आकृति बना रहे जेड आकृति, जितना कोण ये होगा अपने कोण ये होगा, तो ये देखोगे ये ए ई ए डी बी में, तो ये देखो 45 है, तो ये भी कितना होगा 45 डिग्री का होगा, ठीक। आप यहाँ देखेंगे बड़े वाले त्रिभुज देख लो, ये बड़े वाले त्रिभुज कैसे होगा ई ए सी बी में, तो ये देखो कितना 45 है, पूरा कितना देखो यहाँ से यहाँ तक 60, तो ये कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा इसको हम। अब यहाँ क्या बोल रहा है, तो गांव क्या है यहाँ पे डी और सी ऐसे मान लो, ठीक यहाँ लिखोगे माना, ठीक यहाँ क्या लिखोगे माना,
माना, ठीक, माना दो गांव है ना, दो गांव क्या है यहाँ पे डी और सी है, क्योंकि डी और सी मैंने, तो दो गांव डी व क्या है सी है, डी व सी है, दोनों गांवों के बीच की दूरी, दोनों गांवों के बीच की दूरी, गांवों के बीच की दूरी कितनी देखी है, कहोगे 2 किलोमीटर। ये देखो दोनों गांवों के बीच की दूरी 2 किलोमीटर, तो गांव पहले दो गांव कौन कौन है डी और सी, इन दोनों गांवों के बीच की दूरी कितनी 2 किलोमीटर दे रखी है। आई बात गाइस फर्स्ट में, और यहाँ पे हवाई जहाज कितना हो रहा है ये नहीं रखा है, तो इसको हम एच मान लेते हैं, हवाई जहाज की दूरी क्या मान लेते हैं एच मान लेते हैं। अगर हम इसको एच मान लिया है, यहाँ तक की दूरी कितनी ऊंचाई हो रहा है, इसको हम एच मान लिया, ठीक, और मीटर भी होगा, ठीक, किलोमीटर है तो किलोमीटर भी हो सकता है, ठीक, तो किलोमीटर कितने किलोमीटर की ऊंचाई पे हमारा हवाई जहाज हो रहा है। तो अब यहाँ देख सकते हैं ये यहाँ पे इसकी दूरी यहाँ तक नहीं रखी बी और सी की, ठीक, हवाई जहाज से दूसरे गांव तक की दूरी नहीं रखी, तो यहाँ इसको मान लेते हैं कि x किलोमीटर, क्या है x किलोमीटर मान लिया ना। तो टोटल दूरी कितनी हो जाएगी डी से बी तक की टोटल दूरी कितनी हो जाएगी, क्योंकि 2 प्लस इन दोनों जोड़ लेंगे तो टोटल दूरी हो जाएगी हमारी एक कितनी हो जाएगी 2 प्लस x, और क्या हो जाएगी किलोमीटर। ये सभी लोग कैसे में आ गई। तो यहाँ हमने क्या माना है कि बी और सी तक की दूरी x मान लिया, क्या माना है x मान लिया, तो यहाँ लिखोगे माना और क्या माना है और क्या है यहाँ पे बी सी तक की दूरी कितनी माने हैं, देखो तक की दूरी कितनी माने हैं x किलोमीटर है, ठीक, माना है, ठीक, x किलोमीटर माना है, ठीक। तब हम यहाँ देखेंगे, ठीक, अब यहाँ पे हमारा ये क्या था हमारा डिप्रेशन एंगल था, तो इससे बना हमारा एलिवेशन एंगल बन गया ना। अब यहाँ पर देखेंगे बड़ा वाले ट्रिब्यून, ठीक, और क्या माने इसमें, ठीक, यहाँ लिखोगे हवाई जहाज और भूमि तक की दूरी क्या माने ऊंचाई एच माने, ठीक, यहाँ लिखोगे और, ठीक, और क्या माने यहाँ देखो ए बी की ऊंचाई कितनी माने, यहाँ पे ए बी, यहाँ पे से लिखो ए बी की ऊंचाई कितनी माने, देखो ऊंचाई माने है एच किलोमीटर, कितना माने एच किलोमीटर, क्योंकि लोग इसमें नहीं रखा है, और ये हमको हवाई जहाज ऊंचाई निकालनी है, मतलब हवाई जहाज ऊंचाई ना, मतलब एच, हवाई जहाज भूमि से नीचे ऊंचाई कितनी है एच, मतलब भूमि सड़क से ऊपर तो उड़ेगा ना, इन दोनों बीच की ऊंचाई निकालनी है, एच का मान निकालना है, ठीक। अब यहाँ देखेंगे बड़े त्रिभुज कौन कौन सा ए बी डी में, ठीक, क्योंकि बड़े त्रिभुज देखो ए बी डी में देखते हैं, तो सबसे पहले हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी में, ठीक, में देखोगे तो सबसे बड़ा ए बी डी, ये सबसे बड़ा त्रिभुज देखो, तीन सबसे बड़े त्रिभुज देखो कितने डिग्री बना है, 45, ये नहीं लेना है, ये नहीं ले लिया हम, ये वाला लेते 45, तो थीटा बराबर कितना होगा यहाँ पे 45 डिग्री का, कितना हो जाएगा 45। अब ध्यान से देखोगे ये हमारा लंब हुआ सबसे बड़ा देखोगे, और ये हमारा क्या हुआ आधार, तो लंब बटे आधार लगेगा, क्या लगेगा लंब बटे आधार, तो यहाँ पे tan लंब बटे आधार किसमें होता है, ओके tan थीटा में, तो ये tan थीटा बराबर क्या होगा, ठीक, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा, क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये हो जाएगा tan थीटा का मान कितना लिखना है हमको 45 डिग्री, और बराबर परपेंडिकुलर कितना है ए बी, कितना है ए बी, ए और बी, और बटे बेस क्या है डी और बी है, क्या है डी और बी, के लिए बड़ा त्रिभुज में ए बी सी और देखें तो क्या हो जाएगा डी और बी हो जाएगा। अब यहाँ से मान पुट कर देंगे, तो हम मान पुट कर देंगे आप tan 45, तो यहाँ दे देंगे tan 45 और बराबर ए बी कितना माने थे बताओ, एच कितना माने थे, एच ऊपर एच रख दोगे, डी और बी तक की दूरी कितनी है, कहोगे टोटल दूरी है 2 प्लस x कितनी है किलोमीटर में है, तो tan 45 मान कितना होता है, tan 45 मान होता है 1, ठीक, तो यहाँ पे लिखिएगा कि tan 45 का मान होता है 1, ये चीज का 1 होता है, तो इसका मान हो जाएगा 1 हो जाएगा, इधर बचेगा h, इधर क्या बचेगा 2 प्लस x, इसका वजह काटो तो 2 और प्लस कितना आ जाएगा 2 प्लस x आ जाएगा, क्या आ जाएगा 2 प्लस x, तो ये हो जाएगा किलोमीटर और बराबर किसको का h। अब इसको मान लो तो समीकरण नंबर 1, क्या मान लो समीकरण नंबर 1 मान लो, बिल्कुल इसी तरीके से मानना है, समीकरण
वन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समीकरण वन में। अब यहाँ पर हम देखते हैं कुछ अन्य त्रिभुज ए बी सी देखेंगे त्रिभुज। अब किस त्रिभुज देखेंगे? ए बी सी में देखेंगे। तो इसमें देखोगे ए बी में क्या है? लंब है और बी सी क्या है? आधार है। तो लंब और क्या आधार tan थीटा करने वाला। ठीक, तो हम कितना लगाते हैं फट से। अब तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में। अब ध्यान से देखो त्रिभुज ए बी सी तो कितने डिग्री बना रहा है? 60 डिग्री का। तो थीटा बराबर कितना बना रहा है? 60 डिग्री का बना रहे हैं। तो लंब बटे आधार परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसमें होता है? कहोगे tan थीटा और बराबर क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब मान कर दो tan थीटा मान कितना है? कहोगे 60 डिग्री और बराबर परपेंडिकुलर कितना है? ए बी कितना है? ए और बी और बटे बेस। अब बेस इसका क्या होगा? बी सी होगा। क्या होगा? बी और सी होगा। अब मान पुट कर दो फिर से यहाँ से इधर मान पुट कर लीजिएगा इन्हीं जगह छोड़ के। तो यहाँ tan, अब यहाँ से देखेंगे इधर tan 60 मान कितना होता है? tan 60 मान होता है 1/√3। ये किसका मान होता है? tan 60 मान होता है, सॉरी tan 60 मान होता है √3 होता है। कितना होता है? √3 होता है। tan 30 मान होता है कितना? 1/√3। लेकिन ये और यहाँ tan 60 है तो tan 60 मान होता है √3 और अपान बराबर बराबर क्या है? क्या है? ए बी। ए बी तो ए बी दूरी कितनी है? कहोगे एच है और बटे बी सी ना था। देखो बी सी तो बी सी दूरी कितनी है? x किलोमीटर है। कितनी है? x किलोमीटर। अब इसको मिला को छांटा कर देंगे, इसको हम इस बार भेज देंगे तो ये हो जाएगा √3 x हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा? h। और ये समीकरण हो जाएगा तुम्हारा 2। ये क्या हो जाएगा हमारा? समीकरण नंबर 2। अब ध्यान से देखो समीकरण के समीकरण को तुलना करने पर तो यहाँ देखोगे समीकरण पूरा नहीं लिखते हैं हम, सब शॉर्टकट लिख रहे हैं। आप लोग सभी पूरा लिखिएगा। समीकरण 1 व समीकरण 2 को क्या करने पर? तुलना करने पर। तुलना करने पर तो तुलना करिएगा। अब ध्यान से देखोगे तुलना करोगे ना तो यहाँ पर √3 है, यहाँ देखो कितना? √3x बराबर कितना? h। यहाँ पे किसके बराबर है? h बराबर है। और यहाँ पर किसके बराबर है? h बराबर है। तो क्या हम यहाँ पर बताना क्या हमको? अगर देखोगे ध्यान से हमको क्या बताना? ऊंचाई बतानी है। क्या बताना? ऊंचाई। ठीक, अगर ऊंचाई बताना है तो हम x मान कर लेते हैं, जगह पर रहेगा। ठीक, ऊंचाई h। अगर यहाँ देखोगे इन दोनों से तुलना करो, इन दोनों से तुलना करोगे हवाई जहाज की ऊंचाई तो यहाँ से हम ज्ञान कर सकते हैं। देखो इस पर मानो इसमें थोड़ा कंफ्यूजन, इसको हम बता क्या करो ये क्या है ना, इसको इधर लेके आओ। इसमें हो जाएगा √3x और बराबर क्या हो जाएगा? h। तो x बराबर क्या होगा? क्योंकि इसको इस पर भेजेंगे तो h बटे क्या आएगा? √3 आएगा। आगे नहीं आएगा। जो इसको इधर समझ लो इंटू में इसको इस पर भेजो कितना आएगा? x बराबर हो जाएगा h बाई √3 कितना आ जाएगा? 3। इसको तुम समीकरण 2 मानो, समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पे ध्यान से इसमें तुम x बराबर निकालो। ठीक, ये h बराबर 80 बराबर निकाल सकते हो तो निकाल लिया जाए इससे। तो यहाँ निकालोगे तो यहाँ x यहाँ x बराबर यहाँ निकाल लो ज़्यादा ठीक है। तो ध्यान से देखो कि एक स्टेप और x तो ध्यान से इसका इस्तेमाल करोगे 2 + x बराबर कितना जाएगा? h। आई बात समझ गए? तो ये दो है ना प्लस में, इसको उस पर भेजो, इसमें जाएगा माइनस में। तो x बराबर कितना हो जाएगा? कहोगे x बराबर हो जाएगा कितना? h-2 हो जाएगा। तो ये किलोमीटर का आई बात समझ गए? अब यहाँ पे इसको समीकरण नंबर 1 मानो, आप समीकरण नंबर 1 मानो, आप समीकरण नंबर 1 मानो। ठीक, अब ये समीकरण दोनों तुलना करोगे तो x है भी x है, दोनों x बराबर है तो यहाँ x बराबर निकला कि 1 निकल आएगा कहोगे यहाँ। तो यहाँ पे x दोनों समीकरण तुलना करेंगे, यहाँ भी x बराबर यहाँ भी x बराबर। तो इसको लिख सकते हैं h और -2 बराबर क्या लिख सकते हैं? इधर भी h है और रूट कितना है? 3। अब इसको हम कर देंगे 95। अब इसको कहेंगे सॉल्व। इसका वैसा कर दो कितना का? इसका वैसा कर दोगे तो √3 और h और 2 आ जाएगा और बराबर हो जाएगा h। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? ठीक, अब इसका अंदर कर दो तो ये √3h और -2 रूट कितना हो जाएगा? 3 और बराबर ये हो जाएगा h। अब ध्यान से देखोगे ना ये प्लस में इसको उस पार भेजो तो -2 रूट कितना होगा? 3 और बराबर h अपान कितना होगा? √3। ये किसमें देखो प्लस में, इस पर जाएगा माइनस हो जाएगा, रूट कितना का? 3 और h आ जाएगा। आगे नहीं आएगा? हो गया। तो इन दोनों में कॉमन देख लो सबसे पहले, इन दोनों में कॉमन क्या मिला है? कहोगे h। इन दोनों में कॉमन मिला h माइनस कितना का? √3।
अब ये इसमें देखो कि ध्यान से ये गुणे में इसको इस पार लेके आओ भाग में चलाएगा तो -2 कितना जाएगा 3 और बताइए कितना होगा 1 - और ये बराबर किसके होगा h हाइट। अब इसका हर का प्रमेय कर लीजिएगा तो इसका हर का प्रमेय करेंगे तो कितना h बराबर तो ये कितना माइनस में तो माइनस में ऊपर प्लस में लेके करोगे ठीक। अगर माइनस होता तो ऊपर प्लस में करेंगे अगर यहाँ प्लस होता माइनस में तो आएगा -2 कितना है 3 और बटे हर का प्रमेय करोगे तो √3 और इंटू यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे 1 प्लस √3/1 प्लस √3। अब ध्यान से देखोगे ना ठीक इन दोनों को बड़ा से लगाओगे 2 - √3 और 1 प्लस और कितना आएगा √3 और इन दोनों में देखोगे इन दोनों को लगाओगे a - b और a + b का क्या होता है a ब्रैकेट में a - b और a ब्रैकेट में a + b क्या होता है a² - b² मतलब a मान कितना है 1 तो 1 का 1 ही स्क्वायर होगा प्लस बीच में क्या होता है b² b मान कितना 3 इन दोनों का स्क्वायर तो वही होगा तो ये हो जाएगा -2 रूट कितना हो जाएगा 3 और 1 प्लस कितना होगा √3 और बच्चे सबके नीचे क्या हो जाएगा -2। अब क्या करना है अब इसको इसका बड़ा अंदर कर दीजिएगा और 2 को अंदर में करने को 2 को आप 2 दोनों में कॉमन हो जाएगा तो दोनों कट जाएगा तो यहाँ पर देख सकते हैं इसका प्लस लगाओगे तो -2 रूट कितना आएगा 3 आएगा और माइनस में प्लस क्या होगा हो गया माइनस होगा तो अगर इसका प्लस करा दो तो यहाँ को √3 3 का 9 3 बजा 3 के 6 तो मतलब क्या आएगा 3 के 6 और बच्चे कितना आएगा 2 आएगा ठीक। तीन दोनों में कॉमन ले लो कितना आएगा तो माइनस कर दो कॉमन आया है ठीक तो अंदर √3 और माइनस कितना 2 3 6 ये बचेगा और 2 से 2 कट जाएगा कितना तो यहाँ पे जो भी आंसर निकलने वाला है उसका कितना निकल रहा है निकलेगा वो निकलेगा कितना √3 और -3 निकलेगा। अब इसको आप लोग सभी लोग आगे सॉल्व कर लीजिएगा आंसर निकल आएगा तो ये भी क्वेश्चन आप सभी लोगों को अच्छी तरह से समझ में आएगा। अगर यहाँ से ऐसे क्वेश्चन निकाल सकते हो इसको इस ले आओ ऐसी बात करो तभी आंसर निकल आएगा। तो ये सभी लोगों को क्वेश्चन अच्छा लगा होगा तो अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें सब्सक्राइब करें। आप सभी लोगों को धन्यवाद।